अब चलो नहीं बेटा नहीं। और बता। नहीं नहीं पापा जी आप खड़े हो जाओ। आके बैठ गई है, हिंदू से शादी की और घर में आके बैठ गई है। मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर बीत रही है। अरे बेटा क्या मर जाऊं मैं? मर जाऊं बता मर मुझे जाऊं। नहीं। लेडीज ओनर आप उसको समझाइएगा। नहीं तो आप उसको बुलाओ, हम बुलाते मैं उसे हैं। समझा रही। चलो बेटा। आपके और मेरे परिवार के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? पता तू यार पगला रही है यार। इन दोनों आदमी को तो आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों आज बहुत खुशी मिल रहा है हमको। आज आप लोगों को कुछ बताना है हमको। मैंने जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से आज ये पहली बार हुआ है। ये दोनों आदमी पहले गलती किया और उसके बाद इन दोनों आदमी को महसूस हुआ कि मैंने सही में गलती किया था। आपने जैसे हमसे रात में बात किया था, जैसे हमको तो सारा बात आप बताई। बहुत खुशी हुआ कि हमने हमसे बात किया और आप भी अपने परिवार को देख रहे हो, अपने घर परिवार को आगे चला रहे हो। हम चाहेंगे जो हमसे बात आप किए ना, एक बार ऑन कैमरा आप सारा चीज़ बताइए। ठीक है। बताइए। ऐसा है बेटा, इन्होंने मुझसे कही तो इनकी समस्या मैं लेके आपके पास आई है। ठीक है। इनकी बहू है, वो एक हफ्ते से हाँ गायब है। गायब नहीं है। एक बात बताएं, हम ही लोग जैसे उस दिन ये परेशान करके गए थे तो हम लोग इसको एक रूम में दिला के रखे थे, लेकिन वो भी वहाँ पे 2 दिन रही, उसके बाद अपने घर चली गई है। अच्छा। तो ठीक ठाक है, लेकिन ये आप लोगों को पता नहीं है। सही में आप लोगों को पता कहाँ से पता? कोई बताएगा तब ना। हम ही लोग कि उस दिन बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर किए थे। लेकिन मुस्लिम है, जात मेरी जात की नहीं है, समाज वाले क्या कहेंगे। लेकिन अंकल जी मैंने आपको उस दिन बताया नहीं, मैं उस दिन भी कैमरा लगवाया था तो सारा चीज़ रिकॉर्ड किया। मैंने बोला कि आपके बेटे के पास वो वीडियो भेजे, तो आपको भी क्या बात करना है। तो मैंने उस दिन तो बताया नहीं था, लेकिन आज मैंने कैमरा लगवाया। इन्होंने जैसा मेरे से संपर्क किया था, आपने आप संपर्क नहीं किया था, तब इन्होंने लेके आपको आई है। तो जो भी बात हमसे जो करना है ना, इन्होंने वो सारा चीज़ बता चुकी है। जो आपके दिल में जो भी बात है, मैंने कैमरा लगाया, हर चीज़ अभी आप बताओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा मैं क्या बताऊं, उस 1 हफ्ता हो गया उन बातों को। हाँ मैंने अपनी बहू को बड़ा बुरा भला कहा, क्योंकि मैं इस दौलत के घमंड में इतना आ गया था कि मुझे पता नहीं था चला इस चीज़ का। मुसलमान इस चीज़ से बड़ी नफ़रत करता था। अब मेरी समझ में आया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जाति, ये सब किसने, इंसानों ने आपस में एक दूसरे को भिड़ाने के लिए बना रखा है, जबकि ऊपर वाले ने ऐसे कोई भेदभाव नहीं रखा है। और 1 हफ्ता हो गया मेरी बहू को, अब मेरी समझ में आ गया। मेरा इकलौता बेटा है, आँख से भी आंसू आ रहे, बड़ा बुरा हाल है मेरा। बेटा से बात हुआ है? बेटे से कहाँ बात हुई थी? एक दिन बात हुई भी उससे बात हुई थी, तो वो भी उसने कहा आपने ऐसा क्यों किया। यानी कि वो वीडियो देख चुका है, आपकी बहू भेज दी है वीडियो? हाँ बहू ने भेजा होगा। हाँ। लेकिन मुझे बहुत पछतावा है इस चीज़ के ऊपर। अब मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, मेरी बहू का भी पता नहीं कहाँ है। मेरा बेटा आएगा, अब उसको क्या मुँह दिखाऊँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू आए, मैं उसको घर पे लेके आऊँ इज्जत के साथ और हम सब मिल कर रहें, क्योंकि अब उम्र कितनी बची है? 55 का तो मैं हो ही गया हूँ। अब मुश्किल से 10-20 साल, पता नहीं ऊपर वाले का कोई क्या भरोसा कब आदमी की कितनी उम्र है। मरने के लिए कोई उम्र थोड़ी कोई उम्र सीमा नहीं है। लेकिन रहते हैं जवान मरे जाते हैं। अब तो बस मैं ये चाहता हूँ, ये मुस्लिम, ये सब सिख, सर हम भी तो यही ना बोलते हैं, जिस जात जो भी होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब चीज़ हम लोग बनाए हैं। हाँ। भगवान तो केवल 2 इंसान बनाए हैं, एक स्त्री एक पुरुष। अगर आपको लगता है कि हिंदू या मुस्लिम, दोनों का हाथ काटिए और उसको खून देखिए, दोनों का लाल ही ये अब समझ में आया ना, वही ना, ये बातें अब समझ में आई मेरी। और उस टाइम में दौलत के नशे में, अपनी चौधरात के नशे में, समाज के नशे में, समाज कुछ नहीं करता। समाज एक, हम भी तो उस दिन बोल रहे थे ना, मान लीजिए आप भूखे रहिएगा 2 दिन, आपको समाज रोटी खिलाएगा? आप ही बताइए। हाँ नहीं, समाज कोई कुछ खिलाएगी इनकी। बहू खिलाएगी ना? हाँ बहू खिलाएगी। जैसे आपका एक ही बेटा है, हाँ। तो कोई भी चीज़ होगा तब बहुएं ना करेगी। इकलौता बेटा है मेरा वो, वही ना। 5 साल का था, उसकी माँ जब उसको छोड़ के मरी थी, उसकी हर खुशी को मैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ मैं। तो और फिर ये आप एक हमको तो गुस्सा आ रहा है, तो फिर आप ये इच्छा काहे भुला दी है? उस लड़की से प्यार करता था ना, जिससे वो शादी किया, आप उसको उतना बुरा भला बोल रहे थे उस दिन। बस मैं वो समाज के घमंड में अपने
रुतबा क्या इस घमंड को क्या कीजिएगा? बस- बताइए आप ही, आप बैठिए इधर, इनको समझाइए कुछ। इस माने आप बताइए, माने उस क्या कीजिएगा, उस घमंड को लेके आप क्या कीजिएगा? घमंड को लेके आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात, ठीक है, जो तो समाज है कुछ भी कह सकती है, जो अपना बच्चा काम में आएगा वो अदरवाइज कोई नहीं काम आएगा। अब मैं चाहता हूँ मेरी बहू मिल जाए। मुझे तो 1 हफ्ते से गायब है, ये भी नहीं पता कहाँ किस हाल में जी रही होगी वो। जैसे मैंने अभी नहीं बताया, आप उस दिन उतना बुरा भला बोल के गए थे ना, हाँ। तो अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने उसको एक रूम दिलाया, उसी रूम में वो रह रही है। तो लेकिन 2 दिन उसमें रही, उसके बाद उसके अपने घर चले गए। क्या वीडियो भेजी ना, तो उसके पति हमको बता रही थी जैसे, तो बोले कि तुमने घर जाओ भाई, पापा से हम बात करेंगे, तो वही बात किया। उसके बाद से आपका बेटा आपसे बात नहीं किया है? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई उससे। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अब मैं चाहता हूँ मेरी बहू मेरे घर पे आए, मेरा बेटा बहू सब इकट्ठे रहें, हम खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। जाति पाति में कुछ नहीं रखा, इस बात को मैं अब समझ में आ गया मेरी। बताइए अभी हम क्या करें तब? अब आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप भी और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कहीं मिल जाए मेरी बहू, आंटी, तो हमें एक इज्जत बात के है, साथ में घर में रखूँ। आप लेडीज हो ना, आप उसको समझाइएगा। नहीं तो आप उसको बुलाओ, हम बुलाते मैं उसे हैं। समझा रही। आप समझाइएगा हाँ, मैं जरूर। बुला रही हूँ। बुलाओ आप उसको, मैं समझा के इनके हवाले करेंगे, घर भेजेंगे इसको। चलो ठीक है, अगर मिल जाएगी हाँ। तो बड़ी खुशी होगी मुझे। हम बुलाते हैं। बुलाती हूँ हमें। 2 मिनट रुकिए, सुनिए नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते, प्रकाश बोल रहे हैं, चिन रही हो? हाँ हाँ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, तुम कैसी हो? बस भैया, कैसी हो सकती हो आपको पता नहीं। सुनो ना बाबू, तुमसे मिलना है, मिल सकते हो हमसे? क्यों मिलना है भैया, क्या बताएं? हम मिल के ही बताएंगे, अब सारा चीज़ फ़ोन पे नहीं बताएंगे। अगर टाइम है तो बताओ ठीक है भैया, प्लीज़, बता मेरे दो। लिए आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आओ यहीं पे। हाँ ठीक है। ठीक है, आओ। तो वो आ रही है, हम भी साथ में ही हैं। आप लोगों को बात कीजिए, उसको समझाइएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा। हाँ, आप क्या कि लेडीज आप ही उसको समझा सकते हो। आप कितने गलत राह पे थे, जब आप इतना अच्छे बन गए, अपने परिवार को लेके चला रहे हाँ। हैं, वो भी आ जाएगी। आ ये जाएगी। भी बहुत बुरी थी, तो मैं आज जब अपना ये परिवार चला रही हूँ। अपने पूरे परिवार को चला रही है, कोई शिकायत का मौका उसके बाद से नहीं है, तो किस ख्याल में जी रहे हो आप? इसलिए दुनिया है, कुछ भी कहती 2021 है, से 22 आ गए। ठीक है, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। जो अपना बच्चा होता है, दुनिया वो के नहीं- बारे में आपका सोचो, बच्चा है, अपने- आपको अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचना है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, करने दो। अभी आपको 2 रोटी वही हुई देगी और कोई नहीं देगा। ये तो है। ठीक है, ठीक तो है, हम लोग वेट करते हैं जब तक वो आती है। ठीक है। A few moments later. खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा कहाँ चले गए थे? मैं 1 हफ्ते से मैं कितना परेशान हूँ। आपने इन मुझे लोगों के लिए accept हो बुलाया गया। है मुझे। बेटा मुझे एहसास हो गया मेरी गलती का है। आपने इन लोगों के लिए बुलाया है मुझे। तो मैंने गलती किया है। बेटा आप मुझे- एक बात बताओ, आप इनकी गलती मानने से, फायदा तू मानने से पाग- क्या तू फायदा पागल है? है क्या? समाज ये में तो तेरे मेरी परिवार- बेइज्जती हो गई ना। तू किस समाज की बात कर रही है यार? तू पागल है का? किस दिमाग नहीं समाज है? की ये बात कर रहे थे? आज मेरे घर में वहाँ पे सब लोग मेरे पे तू कर रहे हैं। तेरे पास दिमाग नहीं है, तब इनमें तुम्हें क्या फर्क रहेगा? इसीलिए आए हैं यहाँ पे तुझे बुलाने के मतलब लिए। हाँ, मेरी पूरी बेइज्जती करके, मेरे परिवार की बेइज्जती करके आज इनको समझ आ गई है, क्योंकि आज इनका बेटा दूर हो गया होगा ना इनसे। बेटा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, कोई जाता है, इतना कम बात नहीं नहीं है। नहीं आप सोचो, आपने अच्छा करा, आपने मुझे कितना रुलाया। बेटा मुझे हैं? एहसास हो मैं गया इस अभी बात- भी अपने घर इस में बात आपको का मैं मुझे आपके एहसास- सामने कितना रोई थी, हैं? बैठ बेटा, बैठ बेटा। कितना मैं परेशान हुई थी उस टाइम। इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था। आप तो देखने वाली हाँ, हो। मैं बैठूंगी। ये घर में कैसे बर्तन बैठो, बैठते थे। बैठो। मैं मैं नहीं बैठूंगी, आप बैठ जाओ। नहीं, आप बैठ जाओ। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, बैठो तो सही। नहीं नहीं बैठो, नहीं कोई नहीं बात नहीं 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 नहीं। समाज के डर से मैं इतना समाज के डर से आपको अपना परिवार नहीं दिख रहा, आपको आप समाज दिखता है। समाज दौलत का गुरु ऐसा मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ घमंड था। में घमंड चूर हो मेरा गया। इकलौता बेटा है, तू बहू, तो उसने प्यार किया, तुझसे लेके आया तुझे। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब समझ में आ गया ना, सारी भूल मैं सुधार चुका हूँ। समझ में कैसे आ जाएगा? अब क्यों आ गया आपको समझ में? उन्होंने मुझे बताया इस- इनको मैंने समझाया, मैं तो ठीक बहुत है? परेशान था। एक मेरा हफ्ते भी से। घर बिगड़ रहा था, मेरा भी आदमी को परिवार 1 अच्छा हफ्ता चल हो रहा गया, मैं इतना परेशान ठीक था। है। मैंने कईयों से पूछा, मोहल्ले पड़ोस ने पूछा, अरे मेरी बहू को देखा कहीं? एक बार मेरे घर आके पूछा, एक बार मेरे घर आने की हिम्मत करी आपने? तू माने दिमाग एक बात को कितना दोहराएगी यार? अगर तू इनके साथ अभी तुमको मनाने के लिए बुलाया ना, तो इनमें क्या अंतर आएगा? तू बता नहीं, ना। आप बताओ। ठीक है, मैं
उस चीज की नहीं कह रही। इन्होंने एक बार भी मेरे घर आके कोशिश करी कि मेरी बहू को, मैंने तुम्हारे कहने का मतलब मैंने गलती की यहाँ पे बुला के तुमको, तुम जा सकती हो। मेरा तो ये नहीं कह रही आपने गलती तू करी। यार पगला रही है यार, दिमाग मेरा। नहीं, आप मुझे ये बताओ, मेरे घर पे जो मेरे माँ बाप रोज इतना सुनते हैं, रोज आप सब लोग आके ताने सुनते हैं, एक बार ये मेरे घर आ सकते थे ना। आपको इधर बुलाने की जगह मेरे को घर लेने आते तो मेरे घर वालों की हमारी इज्जत नहीं होती। एक खूब बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, बुलाए कि एक बार बुला, हम बात करना चाहते थे। इस तरह की बातें हुई घर वालों, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप घर पे पहुंच चुके हो। एक बार पता तो करते, जब आस पड़ोस में पता करा पापा जी, तो एक बार घर पे आके पता करते ना। आपको मेरा घर नहीं पता। मैंने बेटे से भी संपर्क करना मैं चाहा। कहाँ जाऊंगी? आपके और मेरे परिवार के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? बताओ आप, है कौन इस दुनिया में? अब देखो कहते नहीं, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सुनना, इनको बहुत कमीना दौलत का इंसान हूँ। गुरूर था, दौलत के चक्कर एक में घमंड, कमंड के चक्कर में ये बहू बेटे सबको भूल गए। सबको भूल गए थे। तो एकदम तू सही बोल रही है। तू रोने आई है यहाँ पे रो मत। यार, जिंदगी भर रोती रहेगी। अगर एक गलती है नहीं मानेगी ना, इनसे गलती हुआ है ना, ये मान रहे ना गलती हुआ है। अगर नहीं मानते अपने गलती तब ना बोला जाता कुछ। जब ये मान रहे इनसे गलती हुआ तो इनको माफ करे यार। नहीं, मैं नहीं रह सकती। आपको अब आया है दिमाग में, अब ये बहुत देर हो चुकी है। मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती देर क्या देर हो चुकी है? अरे यार बहुत देर हो चुकी है। पागल है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? नहीं पता, आपके ऊपर नहीं बीत रही है ना, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बीत रही है। अरे बेटा क्या मर जाऊँ मैं? मर जाऊँ बता, मर मुझे जाऊँ। नहीं पता पापा जी, मैं मरने के लिए नहीं कह रही, मगर मैं नहीं जा सकती आप लोगों के साथ। तू कह क्या रही है? तो कहने का मतलब यही ना है तुम्हारा? तो कहने का भी तो मतलब यही है तुम्हारा। क्या कहने का मतलब? जब ये बोले इनसे गलत, नहीं, आप माफी मत मांगो मुझसे, मगर मैं नहीं जाऊंगी। मेरे घर वालों की बेइज्जती हुई है ना, आपको नहीं आ रहा समझ में। दीदी मेरे घर वालों के ऊपर है। अब इनसे तो गलती हो चुका है। तो उसका आप क्या बैठे हैं, अब बता तू क्या करना चाहती है? तुम्हारे ऊपर है। जानती है क्या बोला जाता है? बहू जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है। वही मैं इनको जब समझा रही लक्ष्मी, थी। सुन ना बाबू, बहू जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है। जब बहू ही नाराज हो जाएगी तो लक्ष्मी घर में रहेगा? घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगा, हमेशा कलेश ही रहेगा। बाबू मैं समझ रहा हूँ सारी बात। अब तू बात एक यही ना है, तुम्हारे घर में एक यही ना है कि तुम्हारे हस्बैंड है, दूसरा कोई है उस घर को चलाने वाला। ये कितना 55-60 साल के हो चुके हैं। तो ये तो इनको समझना चाहिए बाबू, था। इनको इनसे तो गलती। तू समझदार है, तू पढ़ी लिखी है ना। आज इस आप युग मुझे की ये बता, जो मेरे घर वालों की बेइज्जती हुई है, उन लोगों के ऊपर जो बीत रही है, मैं क्या करूं? मेरी माँ मुझे पता है कैसे रहती है, गली मोहल्ले में नहीं निकलती है, क्योंकि जहाँ निकलती, इसी की तो बेटी है, घर में वापस आके बैठ गई है। हिंदू से शादी की और घर में आके बैठ गई है। आप बताओ, क्या ये मेरी माँ को वो इज्जत दिला सकते हैं? बताओ आप, बोलो अब आप क्यों चुप हो? दिला सकते हैं क्या ये वो इज्जत मेरी माँ को? बेटा बैठो, बैठो तो सही। जो आज वो गली में बाहर नहीं निकल पा रही है, वो बात भी नहीं कर रही है किसी से। बैठो तो सही बेटा, बैठो। देखो एक बात बताएं तुमको, जो चला जाता है ना, ये शर्मिंदा हो रही है कि मैंने इस बेटी को ये जन्म मेरी भी दिया। सुनेगी कुछ। तू जो चीज एक बार निकल जाता है ना, वो रिटर्न आता नहीं है। जब तू गलती की, एक हिंदू लड़के से तू शादी की है ना, तू अगर समाज का सुनेगी ना, तो समाज किसी का नहीं होता है। तू अच्छा करेगी तभी 2 गाली देगा, बुरा करेगी तभी 2 गाली देगा। समझ रही है क्या बोल रहे हैं? तो समाज के ऊपर न मत चल तू। तो समाज उसको बोलता होगा, वो शाहरुख खान उतना बड़ा है ना, वो भी तो एक हिंदू लड़की से शादी किया है, जाके उसको समाज को बोलना चाहिए ना। तो समाज के उस समय पावर नहीं होगा। समाज केवल गरीब लोगों को सताता है। जो गरीब होता है ना, जो सहने के लायक होता है, तो ये उसी तो को समाज इनको सताता समझना है। चाहिए था कि जो मैं अपनी बहू पे जुल्म कर रहा हूँ, वो इसके घर पे क्या बीतेगा? अब माफी तो मांग इसके रहे हैं। माँ बापों पे क्या नहीं, अब बीतेगा? माफी तो मांग रहे हैं। उनका तो सुन ले यार, उनका तो माफी सुन। मांग रहे हैं। चलो अपनी गलती का वो एहसास तो कर रहे हैं। ठीक है, घमंड में आप चूक चाहते हो कि मैं आपके घर आऊँ, तो आप मेरे घर आके मुझे लेकर जाओगे इज्जत से, जिससे कि जो मेरी मम्मी और घर में समाज में सर नहीं उठा रही है, वो अब समाज में सर उठा के जिए कि हाँ मेरी बेटी आई थी तो उससे घर लेने आए हैं उसे। मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हाँ एकदम, ऐसे नहीं आऊंगी। एकदम तुम्हारा अच्छा सोच है। एकदम जाएंगे, तुम इनकी बहू ये है। तो आपको करना पड़ेगा। एकदम। उसके घर से लेके आओगे, इज्जत से लेके आओगे। बिल्कुल लेके जाऊंगा। बेटा आ जाने दो, अभी बेटा आने वाला, मेरी फोन पे बात हुई है उससे भी, हाँ। है ना? इज्जत से आने वाले हैं वो? आने वाला है। तुमको बात हुआ है? हाँ, मुझसे तो बात होती है। मेरी बात तो अच्छा से करते अभी हैं। हुई है, 1 हफ्ते में आने वाले हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही तो कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अब बेटा, कुछ तो बाकी है। हो गई, बैठ के बात कर लो बेटा। ठीक है, बैठो यहाँ, बैठ के बात कर लो। गलती को उनको भी एहसास हो रहा है, और इज्जत से तुम्हें लेके जाएंगे। बैठो जैसे जैसे तू कहेगी। आप भी बैठो। ठीक है ना? बैठो। देखो पापा जी,
उस दिन भी आपने कितना मुझे भरा भूला बोला कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हम मुसलमानों को नहीं रखते, मीट मच्छी खाते। आप मुझे बताओ मैंने क्या गलती करी? मेरी गलती है कि मैं मुसलमानों में पैदा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आपका और मेरा खून अलग है क्या? आप बताओ मैंने क्या गलती छोड़ी आपके साथ, क्या गलती की? मैं खाना टाइम से नहीं देती थी, मैं आपको कपड़े धो के नहीं देती, मैं घर का काम नहीं करती थी, मैं क्या नहीं करती थी? आप फिर भी सब चीज फेंकते थे, खाना देती थी, नहीं खाना तेरे हाथ का, नहीं खाना तेरे हाथ का। बेटा मैं समाज के डर से यार अपनी ये दौलत, यार समाज गुस्सा मत दिलाओ अंकल अब आप हमको। समाज का डर, समाज क्या होता है? समाज अब समझ में, समाज के बारे में जानते हो आप? अब ये समझ में आ गया ना मेरी बेटा, समझ में आ गया। दिमाग खराब कर रहे हो आप हमारा। अब कोई बात नहीं, मैं घर कोई चल, बात नहीं, घर अब लेके घर चलो आराम से। नहीं पापा जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आप मेरे घर आओगे, ठीक है, ठीक है। मेरे माँ बाप के साथ हाँ, उनसे बिल्कुल। बात करके उन्हें समाज में वो इज्जत दिलवा के आप जब जाओगे लेने आओगे मुझे, वरना मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अंकल एक बात बताओ, आप किस समाज के बारे में बोल रहे हो? कौन समाज आपको क्या बोलता है? हमको थोड़ा बताओ, समाज होता क्या है? समाज के बारे में बताओ। बिरादरी के चक्कर में ना कई लोग उकसाते थे मुझे कि यार तेरा लड़का तो मुस्लिम लड़की को लेके आ गया है, तुम चौधरी खानदान के इतने जमींदार हैं, इतनी लड़कियां तुम्हें बिरादरी में मिल जाती, इस तरह की बातें करते थे। वो बातें मेरे दिमाग में आ गई, हमें समझ में आ गई अब। तो समाज कुछ नहीं कर सकता। उस समाज को ये संदेश देते, वो शाहरुख खान है ना, उतना बड़ा स्टार है, वो भी तो एक हिंदू लड़की से शादी किया है, जाके उसको टॉर्चर करो ना आप। उसको कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देखो एक समाज होता है ना, समाज केवल गरीब लोगों को दबाता है। जो जिसका बात आप सहोगे ना वही आपको टॉर्चर करेगा, जिसको कस के धंसाई करोगे वो आपको दोबारा परेशानी नहीं करेगा। ये बात तो उस समाज के बारे में सोचो मत। आपका लाइफ है, आपका बेटा है, उसके खुशी के लिए ना जीना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर उसको कुछ भूख लगेगा तो कौन खिलाएगा? आप ही ना खिलाएगा, समाज आए खिलाएगा उसको। मैंने छोटा सा पाला, मुझे तो बहुत प्यार है उससे। उसको भी माँ नहीं, माँ नहीं, एक तो भगवान छोटे कितना माँ जब माँ मर गई, एक बीवी मिली जिससे वो बहुत प्यार करता है, उससे आप उसको अलग कर रहे थे सर। समाज के डर से है ना। समाज दिमाग मत कहो सर, समाज कोई बात नहीं, मैं तेरे घर चलूँगा, ठीक है? जो उस दिन बोल रहे थे सर आप कि खेत खलियान के ट्रैक्टर, वो किसके लिए है सर बताओ ना? इन्हीं के लिए। तू मेरा इकलौता बेटा अभी अपनी खुशी के लिए लेके आया, मुस्लिम है, कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का एहसास हो चुका पापा है। मैं अब मुस्लिम कहाँ रही? आप मुझे बताओ, आपके मुस्लिम बेटे से शादी हो गई अब तो है, मुसलमान का तो नाम ही मत लो। अब मुस्लिम भी हो, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारी बातें समझ में आ हाँ, गई। समझ मैं में आ जाति गई। ये सब हम लोग बनाए, हिंदू मुस्लिम। हम ये सारे भेदभाव ना सिर्फ हमने बनाया है, इंसान वरना आप बताओ तुम मेरा खून काट, अब मेरा हाथ काटो और अपना हाथ काटो, क्या खून अलग अलग है? समझ में आ मुझ में पीला निकलेगा, आप में लाल निकलेगा क्या? या मुझ में नीला निकलेगा? खून तो लाल ही होगा ना। आप बहुत समझदार हो, इसलिए घर चलो, ठीक है ना? मैं घर से लेके आऊँगा। मैं घर नहीं जाऊंगी बेटे से बात हो गई आप मेरी। देख लो, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे घर नहीं आएंगे मुझे लेने। मैं घर से लेके आऊँगा, परेशान मत हो। एक हफ्ते में अभी बात हो गई है, एक हफ्ते में आ रहा है बेटा, ठीक है ना? उसको आराम से जाइए, इज्जत से उसको घर से लाइए, क्या कि जब आप जाइएगा ना सर, सुनिए एक आंटी, आप जब कौन लड़की नहीं चाहती? कोई लड़की ये चाहेगी कि उसका घर खराब हो? कोई लड़की नहीं चाहेगी। और बेटे को भी जाते देखो इस तरह की उकसावे में मत लाना, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा। कहा कभी नहीं बोलती है उस टाइप के, कभी बातें नहीं बोलती बहुत है। अच्छी ये अपने आपके बेटे से हमको बोल रही थी उस दिन जब मैंने अपना इंट्रो कर रहे थे ना, तो सारी चीज़ बता रही थी। मैं उनसे डर से नहीं बोलते कि वहाँ पे भी वो परेशान होंगे, काम करते हैं, हमारे खुशी के लिए वहाँ पे गए। वो कितने परेशान है मैं ही जानती हूँ, और वो क्यों आ रहे हैं? वो इसी वजह से आ रहे हैं। वो कितना परेशान है। उनका 2 साल तक का वीजा था ना, उनका 2 साल तक, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और वो रिटर्न आ रहे हैं आप लोग के कारण से ना। तो इंसान 2 साल आता था, कुछ ना कुछ तो अर्निंग करता ना, कमाता ना, तो किसका घर चलता? आप ही लोग का ना चलता। आप बूढ़े हो चुके हो अंकल, अपना लाइफ अब जी चुके हो, अब बच्चे का लाइफ है, उसको जीने दो। बेटा मैं बहक गया था, आपने समझाया, इन्होंने समझाया, मेरी बहू बड़ी पढ़ी लिखी समझदार बहू है, ये बात मेरी अब समझ में आई। नहीं अब देखो तुम अब बहू को अब प्यार देखो से जबान रखो, से बेटा आएगा समाज से लेके जाना है इसके घर से। जबान से निकली हुई बात है ना, और कहते हैं कमान से निकला होते लिए वापस तो नहीं आ सकता। वो इज्जत जो उस दिन हुआ, ये चीजें वापस तो बहुत नहीं आ गलत सकती। हुआ था पापा जी उस दिन। हाँ, हुआ वो तो- आपने उन क्या क्या नहीं बोला था भैया, वो इतने अच्छे, मेरे कहने पे उन्होंने इनसे हेल्प दिलवाई, इन्होंने इतनी मेरी आपने हेल्प उनको करी। गलत गलत बोला कि इसके साथ चक्कर है, वो आपने इनको भी वो बोला, बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे, आपने इनको भी बोला, इन्होंने भी मेरी हेल्प ही की। बेटा वो ऐसा है ना, चलो कोई बात नहीं बेटा। पार्क में बैठे थे, हाँ। तुम कोई एकदम से कोई लगा किसी कि के हमारे साथ समाज लालच में, के हमारे साथ घर नहीं पर- करता पापा जी, एक इंसानियत होती है, वो इंसानियत ही है बस। बेटा मैं समझ चुका हूँ ये सारी बातें। अंकल जी एक काम कीजिएगा,
इसको इज्जत से जाइए, इसके घर से इसको नहीं विदा करा के लाइए, लेकिन इसको इसके घर वालों की, इसके समाज वालों की, इसके मम्मी पापा सर उठा के समाज में चल सके। अभी इनके घर वालों को लोग हीन नज़र से देखता है कि क्या हुआ कि घर से निकाल दिया सब। हम कैसे रह रहे हैं? तू रो मत ना रे पागल, रो मत, बिल्कुल रोना नहीं है। तो नहीं पता ना। तब रोएगी तो हम चले जाएंगे, तू रोएगी रो मत। अगर मनावे यार, इसको समझाओ। ऐसा डर है ना, हमने लव मैरिज करी है ना बेटा दोनों ने। मैं तेरे घर से लेके आऊँगा, अपने बेटे को लेकर जाऊँगा, धूम धड़ाके से तेरी शादी हाँ बहुत इस तरीके अच्छा, से बहुत लेके बहुत आऊंगा, अच्छा बड़ा सोच खुश, है ना? बहुत अच्छा सोच है और इस उनका। तरीके से लेके आऊँगा, तेरे घर का भी इज्जत बनी रहेगी, है ना बेटा। परेशान मत, रो मत, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ऐसे रो मत। रो मत। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं उन्हें अपनी भूल गलती का चुका एहसास भी हो गया, तेरी शादी भी दूसरी। तेरे घर से लेके आऊँगा मैं तुझे, है ना। बेटा आएगा और इज्जत के साथ घर से लेके आऊँगा। तो रो कह इस रही है। तरीके से शादी करूँगा। मनाओ सर। रो मत, अभी रो लव मत। मैरिज करी थी उसने, ऐसे लिया था समाज में, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। इनको अपने गलती का एहसास हो गया है यार, अब क्या माफ़ी मांगे तब तू मानेगी। हाथ जुड़वा लेती, पैर पड़वा ले मेरे से, और बता। नहीं नहीं पापा जी, आप खड़े हो जाओ, मैं कैसे? आपके हाथ पैर पड़ती हूँ। बेटा बेटा कोई बात नहीं, खड़े हो, खड़े हो, कोई बात नहीं, है ना। अब एहसास हो गया मुझे, आप ठीक है ना। मुझे पाप मैं में तुझे मत घर से- डालो पैर पड़ के। घर से तेरे विदा करके लेके आऊँगा तुझे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बेटा आ जाएगा अभी। धन्यवाद, आपने मेरा समाज घर में तो- बचा लिया, मेरा बर्बाद होने आप से। सबका ये भगवान अल्लाह का देन है, हमारा कुछ औकात नहीं है। जो अल्लाह भगवान चाहेगा ना वही आप होंगे। सच देखिए में बहुत हमारे अच्छे आपके, हो। सुनो ना बाबू, तुम रो लो, बिल्कुल रोना नहीं है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, ये सब समय का रहता है। जो लिखा होगा ना वो तो आपको भोगना होगा, आज नहीं कल। अगर जो लिख गया है ना नसीब में, वो तो आपको काटना है। भले आप रो के काटो या गा के काटो, लेकिन काटना तो है आपको। तो कभी भी अपने लाइफ से ना घबराइए मत, भगवान को बोलो भगवान और मुसीबत दो हमको, हम और लड़ेंगे, समझ रहे हो ना। अब ले जाओ इनको अंदर, कोई बात नहीं, आ जाओ, चल घर चलो, हाँ? जाओ अब। चलो नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, रो मत, रो मत, रो मत। नहीं, तुझे सब लेके प्यार जाएंगे, है। घर से लेके जाएंगे, विदा करके ले जाएंगे, ठीक है बेटा। रो मत, रो मत बेटा, नहीं रो मत, ठीक है। हाँ, रो मत। ले जाऊँ कल इनको, बहुत उदास है, टूट चुकी है ना अंदर से। ले जाइए, ले।